बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्रेड्स के बारे में। इससे पहले हम जो है डिस्कस कर चुके हैं वेब सिक्योरिटी क्या होती है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी जब से हमने स्टार्ट किया और लास्ट तक आपको जो है देख सकती है तीन टर्म्स होती हैं, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी वगैरह हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। तो ये हमारे पास लास्ट तक रिपीट होते हैं। जब भी हम बात करेंगे किसी भी नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में कोई भी, तो ये हमारे पास ये टर्म ये बार बार रिपीट्स होती रहेंगी। तो अब हमारे पास जो है थ्रेड्स, जब हम थ्रेड्स की हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास 4 टर्म्स है। एक इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डिनायल ऑफ सर्विसेज, इस सर्विसेज इसको हम DOS के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद ऑथेंटिकेशन। तो सबसे पहले तो मैं उन चीज़ों को दोबारा रिपीट करता हूँ जो बिल्कुल हमें स्टार्टिंग में जो कुछ लेक्चर जो है वो देखे थे। तो उनमें क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डाटा का जो है वो कोई भी यानी कि चेंज, डाटा में किसी किस्म की चेंजिंग, यूज़र कहता है कि मेरे डाटा में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं हुई। और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है यूज़र कहता है कि मेरा जो डाटा है यानी कि कोई भी चीज़ है उसमें उसको किसी ने भी विजिबल नहीं हुआ, या किसी ने उसको देखा नहीं है और उसके कोई इंफॉर्मेशन उससे गेट नहीं की। इसी तरह जो डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS का मतलब है कि जो मेरी जो सर्विस है, जो अवेलेबिलिटी यानी कि जो मुझे सर्विस अवेलेबल थी, जैसे कि फेसबुक वगैरह की सर्विस वगैरह होती हैं, तो जो मुझे वो फेसबुक की सर्विस जो अवेलेबल थी वो मुझे अवेलेबल ही है, इसमें किसी ने भी यानी कि मुझे कभी भी ये अनअवेलेबल नहीं हुई। इसी तरह जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जो वैलिड यूज़र है, जिसकी जो चीज़ है वही उसको यूज़ कर रहा है, इसके अलावा कोई और नहीं जो यूज़ करता। इसके अलावा हमने देखा था यानी कि ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी या DOS ऑथेंटिकेशन, उसका मतलब था कि जो डाटा यूज़र का वो कोई भी देख सकता है। इसी तरह कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सॉरी इंटीग्रिटी मतलब कोई डाटा उसका चेंज कोई भी कर सकता है। इसी तरह कॉन्फिडेंशियल, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब था कि जो डाटा उसको कोई भी रीड कर सकता है यूज़र का। और डिनायल, ब्रीच ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि कोई भी उसकी सर्विस को हम हासिल कर सकते हैं, यानी सॉरी जो सर्विस होती है उसको जो है वो डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब कि वो सर्विस उसकी जो अवेलेबल होती है उसको जो है वो ख़त्म कर सकता है। इसी तरह ब्रीच ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी अगर कोई जो ऑथराइज यूज़र नहीं भी है वो भी आपके जो कोई भी इंफॉर्मेशन वो गेट करके जो लॉगिन वगैरह कहीं भी एंटर हो सकता है। तो इसी तरह जो हमारे पास जब आती है थ्रेड्स की बात, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, जैसे कि मैं ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी, ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी हमने पढ़ा था। वही सारी चीज़ें की जो हमारे पास थ्रेड्स में आती हैं। यानी कि जो थ्रेड्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास जो थ्रेड्स होता है वो आप कह लें कि हमारे पास की 2 यानी कि एक्टिव और पैसिव जो अटैक्स होते हैं उनकी टर्म में देखा जाता है। दूसरा जो है ये हमारे पास लोकेशन ऑफ थ्रेड्स देखे जाते हैं। तो जब हमारे पास ये थ्रेड्स और जो अटैक्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस, अटैक जो थ्रेड्स होता है इसका मतलब है खतरा, और जबकि अटैक्स होता है वो अटैक्स का मतलब हमला करना है किसी की चीज़ के ऊपर। तो जो थ्रेड्स का मतलब है कि ये कोई भी चीज़ हो सकती है, होने के चांसेस होते हैं, जबकि जो अटैक्स होते हैं उसका मतलब है कि कोई भी चीज़ हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। आपका घर का जो दरवाज़ा है वो ओपन है, और जब आपके घर का दरवाज़ा ओपन है तो आपके लिए थ्रेड्स है कि आपके घर में कोई भी एंटर हो सकता है, एंटर कोई हो सकता है, या आपके कोई भी घर से कोई चीज़ चुरा सकता है। आप जब ये कोई अगर शख्स कोई भी घर में एंटर नहीं होता लेकिन दरवाज़ा ओपन है तो आपके लिए वो थ्रेड्स ही रहेगा। अगर आपके घर में कोई एंटर हो जाता है या आपकी कोई चीज़ चुरा लेते हैं या कुछ भी, तो वो थ्रेड्स आपका जो है अटैक में जो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो थ्रेड्स हैं ये अटैक्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, एक्टिव और पैसिव अटैक्स में। अब एक्टिव और पैसिव अटैक्स क्या होते हैं इनके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार इनको रिपीट करूँ। यानी कि जो एक्टिव अटैक्स होते हैं उसमें जो हमारे पास जो है इंटीग्रिटी यानी कि हमारा जो डाटा वगैरह उसमें चेंजिंग की जाती है, और जो पैसिव अटैक्स तो उसमें सिर्फ डाटा जो है रीड वगैरह किया जाता है, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो ये इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी डाटा सिर्फ रीड होता है।
इसी तरह जो दूसरा जो हमारे पास यानी कि जो थ्रेड्स होते हैं वो वेब लोकेशन होते हैं, मतलब कि वो वेब सर्वर हो सकता है, वेब ब्राउज़र हो सकता है, नेटवर्क ट्रैफिक हो सकता है बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर, यानी कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो हमारे पास अटैक्स हो सकते हैं, जो थ्रेड्स हैं हमारे पास नेटवर्क में, वो हमारे वेब सर्वर यानी कि क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, तो क्लाइंट और सर्वर के दोनों साइड पर भी और किसी एक साइड पर कोई भी किसी किस्म का कोई भी थ्रेड्स वो हो सकता है। और अगर वो कोई भी जो अटैकर्स वगैरह उस पर अटैक कर दे तो वो हमारे थ्रेड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अटैक जब भी एक आपको मैं रेडी ये बता सिंपल यही कि हमारे पास could could harm to the data integrity, could breach of confidentiality, could denial of service and could authentication। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है ये हो सकती हैं और इसके इनके जो है पॉसिबल चांसेस होते हैं। तो सिंपल यही कि अगर हमारे पास नीडेड एडिड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी वेबसाइट है किसी किस्म की कोई भी, अगर उस पर नॉर्मल या क्लासिकल हम जो हमारे पास एल्गोरिथम वो अप्लाई करते हैं तो वो हमारा जो डाटा वो इतना सिक्योर नहीं होगा। अगर चूँकि हमारे पास कोई बैंक वगैरह की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वहाँ हमें जो क्लासिकल या नॉर्मल जो एल्गोरिथम मैकेनिज्म है वो अप्लाई नहीं करते, बल्कि हम जो है वो एडवांस या स्ट्रॉन्ग जो मैकेनिज्म है वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें वो वहाँ इंफॉर्मेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो इसी हिसाब से जहाँ हमें इंफॉर्मेशन जो है वो जो है सेव चाहिए और कोई भी उसमें किसी किस्म का डाटा हमारा डाटा को जो है वो रिसीव यानी कि गेट ना कर सके, तो उसके लिए हम जो है जो मुख्तलिफ जो एल्गोरिदम है वो अप्लाई करते हैं। जिस हिसाब से हमारे पास कोई भी वेबसाइट आएगी उसी हिसाब से जो है उस पर हम मुख्तलिफ मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डिनाइल ऑफ सर्विस, अथेंटिकेशन वगैरह, ये सारी की सारी ये चीज़ें हमारे पास इसमें वल्नरेबिलिटी आ सकती है या थ्रेट्स आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस पर कोई भी जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म वो अप्लाई नहीं करेंगे। अब सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है इसको मज़ीद हम जो है नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होते हैं इनमें हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं जो हमारे पास इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डिनाइल ऑफ सर्विस और अथेंटिकेशन है थ्रेड्स में, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा डिटेल के साथ आपको फिर बताओ और फार्मल वे से कि आपको पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखना चाहें तो अगर इसके कुछ पॉइंट्स भी लिखना गेट करना चाहिए तो आप वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो इसका जो मैं अब बेसिकली मतलब था वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं जो है इंटीग्रिटी, यानी कि इंटीग्रिटी हमारे पास क्या होती है ये ऑलरेडी आपको मैं अभी पहले थोड़ी देर बता चुका हूँ। तो इसमें हमारे पास कोई भी जो डाटा होता है वो हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन किसी किस्म की कोई भी चीज़ है उसमें चेंजिंग की जा सकती है, वो थ्रेड्स में आती है, और अगर वो चेंजिंग हो जाए तो वो हमारे पास अटैक्स में चली जाती है। तो सबसे पहले इंटीग्रिटी, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं वो है मॉडिफिकेशन ऑफ यूज़र डाटा, यानी कि जो यूज़र का डाटा उसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है, यानी कि उसको चेंज किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ हमारे पास ट्रोजन हॉर्स ब्राउज़र आ जाता है। ट्रोजन हॉर्स ब्राउज़र मतलब कि कुछ जो ब्राउज़र आपका कुछ नज़र आपको कुछ और आ रहा था लेकिन वो हकीकत में कुछ और आता है। ट्रोजन हॉर्स क्या बहुत डिटेल के साथ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ मेमोरी, यानी कि जो मेमोरी होती है उसमें भी मॉडिफिकेशन की जा सकती है। और उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज ट्रैफिक इन ट्रांजिस्ट, यानी कि जो हमारे पास जो मैसेज सेंड हो रहा होता है सर्वर से क्लाइंट की तरफ या जो सर्वर से क्लाइंट की तरफ, उसमें भी हमारे पास मॉडिफिकेशन जो है वो की जा सकती है। अगर ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म अगर हमारे पास अच्छे नहीं है तो ये सारा कुछ हो सकता है। अगर हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो अच्छे हैं तो ये कोई भी थ्रेड्स हमें जो देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम जो है जो सेकंड पॉइंट है उसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसके भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ और बेसिकली ये पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। बाकी जो मैं आपको यूट्यूब में बता रहा हूँ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ईव्स ड्रॉपिंग ऑन द नेट, यानी कि इंटरनेट ईज ड्रॉपिंग ऑन द इंटरनेट है। इंटरनेट पर ईज ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि कान धर के सुनना किसी बात को, यानी कि अगर दो आदमी बात कर रहे हैं या ज़्यादा तो उसके साथ जो तीसरा बैठा है वो उनकी बातों को सुने। तो इसी तरह यही तो रियल लाइफ एग्जांपल थी। अगर ये हम इंटरनेट वगैरह पर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है कि यानी कि अगर कोई किसी को जो सर्वर या क्लाइंट के आपस में कम्युनिकेशन हो रही है तो उनकी इन जो कम्युनिकेशन उसको सुनना, देखना या जानना या कुछ भी करना वो हमारे पास ईज ड्रॉपिंग ऑन द नेट आ जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है
थेफ्ट ऑफ इन्फो फ्रॉम सर्वर, इन्फो मतलब कि इंफॉर्मेशन, थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर यानी कि जो सर्वर से जो सर्वर की इंफॉर्मेशन है उसको चुराया जाता है, यानी कि जो सर्वर जो इंफॉर्मेशन जो दे रहा है यूज यानी क्लाइंट्स वगैरह को उसको देखना वगैरह और या उसको जो है गेट कर लेना। इसी तरह थेफ्ट ऑफ डाटा फ्रॉम क्लाइंट, तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है कि यानी कि जो क्लाइंट साइड पर डाटा उसको भी थेफ्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है इन्फो अबाउट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन है वो भी जो है वो गेट की जा सकती है। इसी तरह इन्फो अबाउट विच क्लाइंट टॉक्स टू सर्वर, इंफॉर्मेशन अबाउट विच क्लाइंट टॉक्स टू सर्वर यानी कि कौन सा क्लाइंट सर्वर के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट वो होता है जो यूज़र होता है और जो सर्वर होता है वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी डाटा जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये क्लाइंट और सर्वर क्या था इसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ, इसलिए ये चीज़ें कुछ मैं यहाँ जो है वो बता नहीं रहा क्योंकि वो उनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद हम जो है ये इसके कुछ इनके पॉइंट्स ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अब हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विस आ जाता है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस क्या आता है, यानी कि मैं थोड़ा सा इस पर फिर जो है वो आपको बताता हूँ कि डिनाइल ऑफ सर्विस यानी कि इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं वो है किलिंग ऑफ यूजर थ्रेड्स। एक ये हमारे पास जो थ्रेड्स है और दूसरा हमारे पास THREADS होता है थ्रेड्स, यानी कि हमारे पास जो वो थ्रेड्स होता है किलिंग ऑफ यूजर थ्रेड्स, उसका मतलब है कि जो यानी कि जो क्लाइंट है यानी कि वो सर्वर के साथ या वो किस तरह के यानी कि उसका जो हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है उसको ख़त्म करना। और उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है फ्लडिंग मशीन विद बग्स रिक्वेस्ट, यानी कि इतनी बहुत ज़्यादा इतनी रिक्वेस्ट भेजना किसी भी यानी कि मशीन पर के वो हमारे पास सर्विस ही हमें प्रोवाइड ना करे। जैसे कि जब भी आपको फेसबुक, क्योंकि ये हर कोई एक यूज़ करता है इसलिए मैं फेसबुक की बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फेसबुक क्या होती है कि फेसबुक में अगर आप फॉर एग्जांपल उसमें ये सिर्फ और सिर्फ ये 500 लोगों को ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन यानी कि 500 यूज़र को ये सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम ये सपोज कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन देती है तो क्या होता है कि इस पर क्या मुख्तलिफ ये रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं इतनी को रिक्वेस्ट ये 500 जब रिक्वेस्टें पूरी होती हैं तब ये जो एक्चुअल यूज़र होते हैं जो असल में यूज़र होते हैं उनको भी ये यानी कि ये यूज़ नहीं करने देता। डिनाइल ऑफ सर्विस में आ जाता है कि जो असल यूज़र होते हैं उनको भी वो जो सर्विस होता है वो प्रोवाइड नहीं होती और वो उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो फ्लडिंग मशीन विद बग्स रिक्वेस्ट, यानी कि अगर 500 रिक्वेस्टों को अगर 500 की सिर्फ जो है सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है यूज़र को 500 यूज़र को, तो वो अगर रोबोट्स वगैरह या ऐसे जो यूज़र यानी कि अटैकर्स होते हैं वो उसको रिक्वेस्ट देते हैं ताकि जो सर्विस डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाए, यानी कि किसी भी जो एक्चुअल यूज़र को भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड ना की जा सके। उसके बाद फिलिंग अप डिस्क आर मेमोरी, ये भी आपको बता दूंगा, यानी फिलिंग अप डिस्क आर मेमोरी ये थर्ड पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि जो मेमोरी होती है उसको पूरा कर दें, यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं फेक रिक्वेस्टें, कोई भी रोबोट वगैरह बैठा हुआ है और या कोई अटैकर है वो फेक रिक्वेस्ट भेजी जा रहा है तो उसके सिस्टम की जो वो मेमोरी भी फुल हो सकती है। इसी तरह जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट है इसका है वो आइसोलेटिंग मशीन बाय DNS अटैक्स, यानी कि हमारे पास जो आइसोलेटिंग का मतलब अलहदा करना मशीन को बाय किसके ज़रिए डोमेन नेम सर्वर अटैक्स, यानी कि जो डोमेन नेम सर्वर अटैक्स होते हैं उनके थ्रू जो हमारे पास मशीन होती है उसको जो आइसोलेट किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट जो पॉइंट है वो है ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है ये भी ऑलरेडी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि ऑथेंटिकेशन का मतलब होगा जो एक्चुअल यूज़र होता है यानी कि उसको जैसे कि आप जो फेसबुक पे क्या होता है लॉग इन होते हैं, क्या अपना नेम और जो पासवर्ड वो एंटर करते हैं और उसके बाद आप जो अपने फेसबुक को यूज़ कर, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं ठीक तो उसमें क्या होता है कि कोई और भी जो है वो यूज़ कर सकता है, यानी कि आपके लिए वो थ्रेड्स हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास थ्रेड्स क्या आ सकता है अगर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो वो इम्पर्सनेशन ऑफ लेजिटिमेट यूजर्स,
impersonation of legitimate users। impersonation of legitimate user, इसका इस पॉइंट का मतलब है कि जो एक्चुअल यूज़र होते हैं वो उसकी बजाय यानी कि कोई और यूज़र लगता तो ऐसा ही है कि वो असल यूज़र, लेकिन हकीकत में असल यूज़र नहीं होते और वो आपकी जो सर्विस होती है उसको यूज़ कर लेते हैं, वो करने यानी कि सर्विस को यूज़ करने के चांसेस होते हैं। और जो सेकंड और लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास डाटा फॉर्जरी। डाटा फॉर्जरी क्या होती है कि हमारे पास फॉर्जरी का मतलब होता है जेली दस्तखत, यानी कि आप जेली डाटा यानी कि जो आपके पास नेम और पासवर्ड वगैरह यानी कि जेली जो डाटा होता है उसको यूज़ करते हुए आप जो है वो अपने आप को जो ऑथेंटिकेट करवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपकी जो सिक्योरिटी ठीक नहीं है तो वो आपके लिए थ्रेट्स होंगे। जैसे कि मैं आपको जो घर की एग्जांपल थी, इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपको जो है कार है तो आपकी कार में आप वो चाबी लगा देते हैं, चाबी आपकी कार में लगी हुई है और आप छोड़ के चले जाते हैं, तो अब वो आपके लिए एक थ्रेड रहेगा जब यानी कि मेरी कार को कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए। और अगर उसको वाकई को ले जाता तो वो थ्रेड्स किसमें, वो अटैक्स में जो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म अच्छे हैं तो ये आपके लिए किसी अगर यानी कि आप वो जैसे कि मैंने आपको चाबी आप निकाल लेते हैं तो एक हकीकत में वो आप जो वो चाबी निकाल लेते हैं इनकी आपके लिए वो थ्रेड्स रहते ही नहीं है। लेकिन अगर आपने चाबी उसमें लगाई हुई है तो यानी वो इसी से रिलेट करते हुए आप कह सकते हैं कि जो आपके जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म यानी कि वो उसमें आपको थ्रेड्स रहेंगे कि कोई भी आपकी जो इंफॉर्मेशन उसकी वो गेट कर सकता है। इसी तरह हमारे पास जो अगर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ये हमारे पास बेसिकली ये चीज़ें ही थी जिनको आप अगर एक लाइन में जो अगर डिफाइन करना चाहते हैं यानी कि 1 मिनट में इन सारी चीज़ों को आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल के साथ करना चाहें तो आप इस पर 1 दिन भी लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपके किस तरह आपको इसकी इन्फॉर्मेशन यानी कि थ्रेड्स को जानने की ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।